झनक सीरियल में आया 5 साल का लीप और बदला झनक का अंदाज। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक के आज के नए एपिसोड में हमें देखने को मिला कि झनक में 5 साल का लीप आ गया है और झनक गाँव में सभी को काम सिखा रही है और सभी को आगे बढ़ने में हेल्प करती है और सभी झनक से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और सभी ने झनक को अपना लिया है और सभी झनक को धन्यवाद कहते हैं कि उसकी मदद से यह गांव आगे बढ़ रहा है और सभी झनक को रिक्वेस्ट करते हैं कि वह डांस करे और झनक उनकी बात मानकर गांव के सभी के सामने डांस कर रही है और वह गांव में बहुत ही ज़्यादा खुश है और वह बहुत ही अच्छे से अपना डांस करती है। और अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी भी अब बड़ी हो गई है और पराशर उसका ध्यान रख रहा है, जिसे देख झनक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और पराशर आकर गांव वालों को बताता है कि जल्द ही शहर से एक आदमी आने वाला है जो इस गांव में फैक्ट्री खोलना चाहता है, लेकिन पराशर ऐसा नहीं होने देगा। लेकिन झनक उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि फैक्ट्री खुल जाने से गांव वालों को बहुत काम मिलेगा और इसमें उन्हीं का फ़ायदा है, लेकिन पराशर नहीं मानता है और वह झनक को इन सब में दखल देने से मना कर देता है। और शो के आने वाले एपिसोड में जल्द ही झनक और अनिरुद्ध की फिर से मुलाकात होगी और अब आगे झनक और अनिरुद्ध की लाइफ क्या मोड़ लेती है जानने के लिए देखते रहिए। और वहीं दूसरी तरफ लाता है, पराशर हेमू को मार रहा होता है पूरे गांव वालों के सामने। झनक को यह सब देखा नहीं जाता और झनक बोलती है, पराशर आप इसे छोड़ दीजिए। पराशर बोलता है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, यह लड़कियों पर गंदी नज़र डालता है। गंगा बोलती है, पराशर तू इस लड़की के चक्कर में क्या करने जा रहा है, यह नूतन खुद की जान नहीं बचा सकती है। झनक उसी समय शपथ लेती है कि आज के बाद मेरे ऊपर अगर कोई परेशानी आएगी तो मैं उसका समाधान और सामना मैं खुद करूंगी और गांव वालों को सारी बातें बताती है। झनक हेमू को सभी के सामने माफ़ी मांगने को बोलती है, अगर तुम माफ़ी नहीं मांगते तो सभी के सामने मैं चप्पल से मारूंगी। हेमू के सामने पराशर से माफ़ी मांगता है सब। अब दूसरी तरफ अर्शी और अनिरुद्ध की फिर से बहस होती है। अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी तुम जानती हो कि मुझे यह सब नहीं चाहिए। अर्शी बोलती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकती। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी मुझे बहुत कम है, बिजी रहना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे डाइवर्ट मत करो। अब दूसरी तरफ लालोन अप्पू को सोया हुआ देखकर उसे उठाने के लिए जाता है, लेकिन अप्पू आंखें नहीं खोलती है। अप्पू का शरीर ठंडा पड़ गया होता है। लालोन शॉक हो जाता है, कहीं अप्पू मर तो नहीं गई। लालोन सभी घर वालों को बुलाता है। काजोल अप्पू का नब्ज चेक करती है, नब्ज चल रहा होता है। लालोन अनिरुद्ध को कॉल करके बुलाता है। अनिरुद्ध अप्पू को हॉस्पिटल ले जाता है। सभी लोग अप्पू को देखकर घबरा जाते हैं। अब 5 साल बाद फसल कट रही होती है। सभी गांव वाले फसल बेचने के लिए जा रहे होते हैं। जनक बोलती है, इन 5 साल में मैं सारे गांव वाले पहचान चुकी हूँ। गांव वाले इस नूतन की वैद में भी हमें पढ़ना लिखना भी आ गया है। पहले लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, अब तो हम 2 लोग घर से बाहर काम भी करते हैं। गांव की लड़कियों फसल काटने की खुशी में झनक से बोलती हैं डांस करने को, सामने डांस करती है। और गंगा बोलती है, अरे नूतन तुम कहाँ है। जनक बोलती है, पराशर के साथ सैर पर गई होगी। अभी पराशर मून को लेकर आता है और झनक पराशर नूतन को पराशर के उसके नाम से बोलती है। गंगा बोलती है, यह तुम्हारा बाप है। बाबूजी बोलो, इनको पराशर बोलता है। शहरी लोग यहाँ आकर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे। जनक, यह सब ठीक है, यहाँ फैक्ट्री डालोगे तो हमें काम मिलेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। पराशर वो शहरी लोग यहाँ आकर हमें लूट कर चले जाते हैं और हमारी ज़मीन भी बंजर कर देते हैं। जनक बोलती है, सब ऐसे लोग नहीं होते हैं पराशर, तुम हमारे काम के बीच में मत आओ, हम कभी तुम्हारे काम के बीच में नहीं आए हैं। यह सब देख के जनक बोलती है कि मैं जानती हूँ कि कई अगर प्लांट्स लगेंगे, अगर फैक्ट्री बनेंगी तो गाँव को लोगों को अच्छा काम मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, रहने को मिलेगा। ये सब देख और उधर अर्शी अनिरुद्ध से बहस करती है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अनिरुद्ध बोलता है कि बिताने लगेगी।
तभी उसे लगने लगता है कि पराशर एक अच्छा इंसान है जो उसकी और उसकी बेटी की भलाई चाहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है पराशर का असली चेहरा झनक के सामने आने लगता है। पराशर को लगने लगता है कि अब झनक हमेशा के लिए यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। इसी सोच के साथ पराशर का व्यवहार बदलने लगता है। वह झनक से बदतमीजी करता है और एक दिन साफ शब्दों में कह देता है कि अब तुम मेरी असली पत्नी बनोगी। गांव वालों की नज़रों में तो तुम मेरी पत्नी हो ही, अब मैं सच में तुमसे शादी करूंगा। यह सुनकर झनक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह घबराकर पराशर से कहती है, आप यह क्या कह रहे हैं? आपने तो सबके सामने मेरी बेटी की भलाई के लिए यह सब किया था, अब आप शादी की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे प्यार नहीं करती, मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। लेकिन पराशर ठंडे और कठोर स्वर में जवाब देता है, तुम जैसी लड़की तो मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुमने 2-3 साल मेरे साथ रहकर मेरा फ़ायदा उठाया है, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अब ज़िंदगी भर मेरा साथ रहना होगा और तुम्हारी बेटी को भी मैं अपने अनुसार पाल लूँगा। यह सुनकर झनक बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं पराशर उसे ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर ना कर दे। इसी डर के चलते वह रात को अपनी बेटी को लेकर गांव से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है पराशर दरवाजे के सामने खड़ा होता है। वह गुस्से में झनक से कहता है, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के से हमेशा से लिए दूर कर दूंगा। फिर तुम्हें कभी अपनी बच्ची नहीं मिलेगी। जब झनक बेबस हो जाती है अपनी बेटी की खातिर, उसे पराशर की हर बात माननी पड़ती है। वह ना चाहते हुए भी इस मजबूरी का में हाँ कह देती है। वह पराशर से शादी करेगी। लेकिन दोस्तों कहानी में अब बड़ा तूफान आने वाला है। नहीं छोड़ती। एक दिन एक शरारती इंसान झनक से ज़बरदस्त बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक समय पर पराशर वहां पहुंच जाता है और झनक को उस परेशानी से बचा लेता है। इस घटना से झनक भीतर तक हिल जाती है और वह पराशर से कह देती है कि अब वह उसकी हर बात मानने को तैयार है, क्योंकि अगर आज कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी मासूम बच्ची का क्या होता। झनक अब अपनी बच्चे की खातिर हर मुश्किल झेलने को तैयार है। यहाँ तक कि वह पराशर से साथ झूठी शादी का नाटक भी करने लगती है ताकि समाज में उस बच्ची को एक नाम मिल सके और वह सुरक्षित रह सके। लेकिन मुसीबतें यहीं ख़त्म नहीं होती। एक दिन झनक खेतों में काम करने के लिए निकलती है, लेकिन उसी रास्ते नहीं पता होता। भटकते भटकते वह गलती से गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है जो असल में कुछ गुंडों का अड्डा होता है। वहां झनक को देखकर गुंडे उस पर बुरी नज़र डालते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जब काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी झनक वापस नहीं लौटती तो पराशर को चिंता होने लगती है। वह तुरंत झनक की तलाशता है। पराशर जानता है कि अगर वह उस इलाके में गया तो उसकी अपनी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन झनक को बचाने के लिए वह यह खतरा उठाने को तैयार है। काफ़ी खोजबीन के बाद पराशर आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है जहां झनक गुंडे से चंगुल में फंसी होती है। पराशर अपनी जान की परवाह किए बिना झनक को वहां से छुड़ाकर वापस गांव लेकर आता है। रास्ते में वह झनक से कहता है, अब तुम अकेले नहीं कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ हमेशा खड़ा हूँ। अब सवाल यह उठता है, क्या झनक पराशर की इस बहादुरी और समर्पण को देखकर उसे अपना जीवन साथी स्वीकार करेगी या फिर उसकी ज़िंदगी में अनिरुद्ध की अधूरी कहानी फिर से दस्तक देगी। हाँ जी हाँ दोस्तों, झनक काम कर रही है और वह अपने सेठ का इंतज़ार करती है, लेकिन एक आदमी झनक को देखकर झनक को पकड़ लेता है और वह उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिससे झनक बहुत बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन सही समय पर पराशर आकर उस आदमी को मारकर भगा देता है और वह झनक को बचा लेता है। लेकिन झनक बहुत ज़्यादा डर गई है और वह रोने लगती है, जिससे पराशर झनक से कहता है कि उसे इस दुनिया में एक बच्चे को अकेले पालना है तो वह इस तरह नहीं रो सकती है, ना ही किसी से डर सकती है। और वह झनक को फैसला देने की कोशिश करता है कि अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि पराशर आखिर झनक की आगे और किस तरह मदद कर पाता है और क्या होगा जब अनिरुद्ध आएगा। यह देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि झनक हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध को यह समझ नहीं आता है कि वह लड़की जो कभी अपने सपनों को लेकर जुनूनी थी, वह आज खेतों में कैसे काम कर रही है। वह सोच में पड़ जाता है, क्या वह
वही झनक है जिसकी आंखों में कभी सितारे होते थे। अनिरुद्ध के मन में भावनाओं का तूफान उठता है। इतने सालों में से जो झनक की तलाश में भटकता रहा है और आज वह जब मिली है तो उसे लगता है कि वह उसे अब यहाँ नहीं रहने देगा। लेकिन अब झनक अनिरुद्ध को देखती है तो वह स्पष्ट रूप से बता देती है कि वह अब कोलकाता नहीं लौटना चाहती। जनक जानती है कि कोलकाता में उसके लिए सिर्फ ताने और आरोप हैं और अर्शी की चालों से उसे पूरा विश्वास है कि अर्शी ने अनिरुद्ध को अब तक तलाक नहीं दिया होगा। जनक अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट है। गांव में उसे सुकून मिला है और सबसे बड़ी बात उसकी प्यारी सी बेटी जो उसकी दुनिया बन चुकी है। लेकिन अब अनिरुद्ध उस बच्ची को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे